इस बीच बीती रात भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की। भारत ने कहां-कहां आतंकियों के ठिकानों पर हमला बोला, कौन-कौन से आतंकी संगठनों को टारगेट किया और उन ठिकानों से भारत के खिलाफ साजिशें क्या रची जाती रही, इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके लश्कर-ए तैयबा का आतंकी कैंप कश्मीर में घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग। कोटली पाकिस्तान हर समय 100 से 125 जैश के आतंकियों की मौजूदगी जम्मू कश्मीर में हमले की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल। सियालकोट पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कैंप, आईएसआई की तरफ से आतंकियों को हमले की ट्रेनिंग। मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जहां की गई पुलवामा आतंकी हमले की प्लानिंग। तेहरा कला पाकिस्तान जैश-ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल। मरकज तैयबा मुरीद के पाकिस्तान आतंकी ओसामा बिन लादेन ने कैंप के लिए की थी फंडिंग। भारत में जिहादी हमले के लिए यहां होती थी आतंकियों की ट्रेनिंग। तो आपने देखा कैसे चुन चुनकर आतंकियों का सफाया भारत की तरफ से किया गया। 25 मिनट का यह ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद को किया नेस्तो नाबूद। मेहमान खास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा जल्दी से ब्रिगेडियर थापर का एक बार फिर से रुख करते हैं, और जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि आईबी पर तो एक्शन करने से पाकिस्तान बचेगा, फेस सेवर के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर जरूर कुछ करके दिखाने की कोशिश की जाएगी, वो भी अपनी देश की जनता को संदेश देने के लिए, उनको एक तसल्ली और ढाढ़स बंधाने के लिए। और सर, हमने लेकिन जो वहां पर आईबी के पार जाकर एक्शन किया है, उसको हमने पूरी तरीके से पाकिस्तान को बचने के रास्ते के साथ अंजाम दिया है, ये बताते हुए कि साहब हमने ना आपके सैन्य ठिकानों को छुआ, ना आपके नागरिकों को हमने किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया, हमने अपना हिसाब पूरा किया। आपके यहां पल पोस्ट रहे उन आतंकवादियों से जिनसे निपटने का हमने आपको भी समय दिया था। 15 दिन हमने इंतजार किया, 15 दिन आपने उनके खिलाफ कुछ किया नहीं, और आखिरकार हमने चुन चुन कर उनका निपटारा किया। ब्रिगेडियर थापर, बात सही है रुबाना, जो हमने पंजाब में टारगेट किया है वो एक्सक्लूसिवली एक वेल नोन अक्रॉस द वर्ल्ड एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमको हेडक्वार्टर है, हमको पता है। उसी बिल्डिंग को प्रिसिशन के साथ टारगेट किया है आपने, एक या दो कॉम्प्लेक्स को आपने बाहर कोलैटरल डैमेज को अवॉइड किया, सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, सिर्फ वहीं पे किया है। तो ये कोई रीजन नहीं है पाकिस्तान के लिए कि आपने हमें पंजाब में अटैक किया इसलिए हम आईबी क्रॉस करेंगे, वो नहीं होगा। बाकी जैसे आपने कहा एलसी पे, तो ये शेलिंग तो एक पिछले 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ, चल रही है। तो ये रोज का काम है। कभी सीजफायर हो जाता है, 3-4 साल के लिए बंद हो जाती है, फिर कोई हरकत होती है तो खुल जाती है। तो स्मॉल आर्म्स तो रोज होती है।